Hello everybody, myself Vivek Meena. Welcome to Vivek Classes Alwar. In this video we learning about Parliament of India. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की संसद के बारे में। दोस्तों, अगर आप वोट करते हो तो आपको भारत की संसद के बारे में जानना ज़रूरी है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, राष्ट्रपति क्या है। तो आज इस वीडियो को देखेंगे। भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और चलो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले एक आ जाता है हमारा संसद, जिसमें सभी मंत्री, ये संसद पार्लियामेंट हाउस जो दिल्ली में है, जिसमें 3 सदन है, जिसके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा जो निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो सदन है वो कभी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति, आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो हाउसेज हैं लेकिन राष्ट्रपति हाउस नहीं है, लेकिन ये है। चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार संसद ये कौन सी प्रणाली से, कौन से अनुच्छेद से लिए गया है। तो दोस्तों, जो भारत का जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो अनुच्छेद, इसको लिख देते हैं अनुच्छेद, भारत की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 है, इससे भारत का संसद है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगा। दूसरी बात, लोकसभा, लोकसभा हम लिख लेते हैं, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा, राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। और राष्ट्रपति ये तो देश का मुखिया रहेगा ही। दोस्तों, लोकसभा, अगर आप चक्कर में पड़ जाओगे कि लोकसभा आप कैसे याद रखें, 80, 81, 79, तो दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ। लोकसभा में जो वोटर्स की चुनाव उम्र होती है वो 18 साल होती है। जो खड़ा होता है 18 साल का बंदा ही इसमें खड़ा हो सकता है। और राज्यसभा की जो होती है वो होती है दोस्तों 25 साल। और राष्ट्रपति की जो होती है दोस्तों 35 साल मिनिमम एज है ये। आप 18 को उल्टा कर दीजिए, 81 आ जाएगा। तो इसमें लोकसभा के आपको आर्टिकल पता लग जाएगा। दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कमांडर ऑफ चीफ होता है, और पूरे देश की पावर इसके हाथों में है। कार्यपालिका का ये अध्यक्ष होता है। ये संसद का निम्न सदन होता है, यानी लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा ये निम्न सदन है तो राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एमएलए एमपी का द्वारा होता है। राज्यसभा के चुनावों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं तो उससे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निकलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। जैसे एट प्रेजेंट राष्ट्रपति जो है हमारा रामनाथ कोविंद है, अगर वो कोई मीटिंग बुलाए तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों, लोकसभा में के लिए चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए योग्यताएं हैं जरूरी, उनको मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक हो। जो भारत का नागरिक होगा तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, मैक्सिमम चाहे कितनी ही हो। दोस्तों, आपको ये इतना सारा डिटेल बताया है। और दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आखिरकार ये कौन सी लोकसभा चल रही है और इसका अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ये लोकसभा जो है, जो 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था, ये आपको बता देता हूँ। 1952 में इसका गठन हुआ था। ये हुआ था 13 मई 1952, 13 मई 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था फर्स्ट में। और राष्ट्रपति के बारे में हमने जान ही लिया कि 3 सेनाओं का महामहिम होता है, सेनाओं का चीफ होता है, कमांडर ऑफ चीफ महामहिम होता है, देश कार्यपालिका का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है। कि भाई इसके जब लोकसभा राज्यसभा कानून बनाती हैं तो भाई राष्ट्रपति के बिना वो देश में लागू नहीं होता। तो अगले हम कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल में क्वेश्चन कर लें। आप वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिएगा।
तो दोस्तों हम जैसे पहला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते ले रहे हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। दोस्तों इसमें जो एग्जाम्पल है वो है 545, 550, 540, 535। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लोकसभा में जो सीट हैं वो सीटें हैं 545। 545 लोकसभा में सीट हैं। अब आपने कहीं लिखा देखा होगा कि लोकसभा में 552 सीट हैं। कहीं आपने लिखा होगा देखा होगा कि लोकसभा में 550 सीट हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में 545 प्लस 7 सीटें हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में 543 प्लस 2 हैं। और कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा 530 प्लस 20 प्लस 2 ये भी हैं। अब दोस्तों इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। जो 552 है, ये जो 552 सीट है ये है मैक्सिमम जो सीट हो सकती हैं हमारे भारत में लोकसभा की, वो 552 हो सकती हैं। जबकि और आपको दिखा रहा ये 550 है। आप 550, ये 550 का क्या सिस्टम है, ये 550 की है कि जो 550 हैं इसमें से ये मान लो कि 550 तो ये हैं, इनको जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, जनता द्वारा। और जो 2 हैं ये ऊपर प्लस में हुई है 552 मैक्सिमम में, ये 2 हैं जो चुनी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोस्तों 545 प्लस 7 ये क्या है। तो दोस्तों 545 पे तो हमारे चुनाव होता है। 550 पे जब होता है जब हाँ भाई कि भाई सीटों की ज़्यादा जरूरत है तब। लेकिन 545 पे हमारा मुख्य रूप से चुनाव होता है। और 7, ये 7 क्या है, 7 ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। अगर पाक अधिकृत कश्मीर पीओके हमारा होगा तो हमारे यहाँ 7 वहाँ की लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। तो ये सब टोटल होके कितने बने 500 और अगला ये है 543 प्लस 2। ये 543 प्लस 2 क्या है, ये 543 प्लस है कि भाई 543 पर तो चुनाव होगा, 543 पर चुनाव होगा, चुनाव 543 पर होगा। और ये 2 हैं, ये हैं एंग्लो इंडियन प्लस 2 एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन वे है कि ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति ये 2 हमेशा ही नहीं चुने जाते, ये 2 ये भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर ये जो 543 यानी 545 स्पेशली भी एंग्लो इंडियन ना चुना जाए तभी राष्ट्रपति के पास इसको स्पेशल पावर होता है कि अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाता तो राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होता है कि ये 2 एंग्लो इंडियन चुनकर भेज सकता है। और ये संसदीय यानी संसद ये संबंध ब्रिटेन से हो, यानी उनके दादा दादी जो हो वो पूर्वज इसके ब्रिटेन को अंग्रेज रही हो और उनकी शादी भी यहीं हो। और ये राष्ट्रपति खुद अपनी मर्जी से नहीं करता, ये मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किस सलाह से, मंत्री परिषद। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यानी लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को मैंने बताया था कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है जो कभी भंग नहीं होता। और निम्न सदन जो कि क्या था, लोकसभा। तो हम लोकसभा निम्न सदन है, ये लोकसभा है इसका उत्तर। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों मैंने आपके बताया कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि 18 साल, मैंने आपको ट्रिक बताई थी 18 साल लोकसभा के उम्मीदवार की होती है, तो उसको अपोजिट कर दीजिए 81। जबकि 79 में क्या है, संसद। और 80 है जिसमें क्या है, राज्यसभा, कि भारत में राज्यसभा होगी। 79 में संसद होगा। और एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन 81 लोकसभा का है। तो एंग्लो 81 में नहीं है, अनुच्छेद 81 में नहीं है। तो एंग्लो इंडियन जो है इनका अनुच्छेद 81 में इनका कोई भी वर्णन नहीं है, इनका लिए अलग से अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 366 थे। इनमें दोनों अनुच्छेदों में इनके बारे में वर्णन है। तो इसमें तो लिखा गया है अनुच्छेद 331 में कि
यहाँ से दो राष्ट्रपति, दो जो एंग्लो इंडियन के चुने जाएंगे, एंग्लो इंडियन, वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। ये अनुच्छेद 331 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 366 में लिखा गया है कि परिभाषा, इसमें लिखा है परिभाषा, परिभाषा लिखा गया है। आप सोच रहे हो परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि उसके दादा दादी पूर्वज अंग्रेज रहे हो और वो यहीं आके उन्होंने शादी की हो, तो यानी अंग्रेज संबंध हो ब्रिटिश सरकार से, तो उनको यहाँ पर एंग्लो इंडियन में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आयु कम से कम 25 वर्ष एग्जाम्पल है। दूसरा है भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ये है सभी। तो इसमें आएगा कि देखो आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ये भी इसका क्राइटेरिया है। भारत का नागरिक हो, ये भी इसका क्राइटेरिया। किस लाभ के पद पर नहीं हो, हाँ ये भी है। तो इसमें आएगा यह सभी, यानी ये सभी योग्यताएं, ये सभी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर लोकसभा की जगह राज्यसभा आता, क्या आता? राज्यसभा। कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है ही। दूसरी बात, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, हाँ ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 30 वर्ष होती है, इसलिए। तो आपके ये भी डाउट साथ साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा कार्यकाल तो आपने देखा ही होगा कि आप जानते होंगे कि अब जैसे हमारे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले थे, 2014 में इसको प्रधानमंत्री के पद पर आया था। तो उसके बाद इसने 2019 में वापस जीता, 303 सीटों के साथ जीता, फुल बहुमत से जीता। तो आपने देखा 2014 से 2019 के वर्ष कितने साल बीच में आई? 5 वर्ष। ये चलता आ रहा है शुरू से ही, तो इसमें 5 वर्ष आएगा, 5 वर्ष। और जबकि अगर यहाँ राज्यसभा होता तो यहाँ पर आता 6 वर्ष। अगर राज्यसभा होता तो यहाँ पर आता 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकता है? यानी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए जिसमें कि भाई लोकसभा का कार्यकाल यानी चुनाव नहीं हो पाया, कोई आपातकालीन स्थिति आए, तो उसको राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति उसको बढ़ा सकता है। अब वो 6 महीने बढ़ा सकता है, 1 महीने, 2 साल, 18 महीने, वो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति 1 वर्ष बढ़ा सकता है, यानी राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकता है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि 42वें संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया? यानी लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया? ये कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है, ये इसमें कार्यकाल को बढ़ाया गया था। यानी 42वां जो संशोधन था सन 1976 में लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया गया था। और बढ़ाया गया था जैसे अब 5 साल है तो उसको 6 साल कर दिया, उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44वें संशोधन के तहत 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को घटाकर कितना किया गया? यानी 42वें संशोधन में तो 1976 में तो इसको बढ़ाया और 44वें संशोधन में इसको घटाया। तो आप लगा लीजिए हिसाब कि जब 6 वर्ष घटाया, 6 वर्ष बढ़ाया, यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया, 6 वर्ष हो गया। और एट प्रेजेंट जो कितना चल रहा है वो आप लगाइए। मैंने अभी आपको बताया था कि 44वें संशोधन के तहत सन 1978 में कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष कर दिया, यानी वापस 6 से 5 वर्ष कर दिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है वो कहता है लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है, आप बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जो चयन होता है वो लोकसभा सदस्य द्वारा ही होता है, यानी इसमें लोकसभा सदस्य, यानी लोकसभा सदस्य जैसे हम यहाँ से चुन के भेज देते हैं एमपी, जैसे हमने राजस्थान से 25 एमपी भेजे,
तो यूपी से 80 भेज दिए, बिहार से 48 भेज दिए, महाराष्ट्र से 40 भेज दिए, तो ऐसे हम आंध्र प्रदेश 40 भेज दिए, तो ऐसे हम भेज के फिर वो वहाँ पर चुनाव करते हैं एमपी, तो वो अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। चलो आपको ये बता देता हूँ कि लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो था वो था जीवी मावलंकर। ये लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। और वर्तमान में कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रथम और वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में जो है वो है ओम बिरला। ओम बिरला है दोस्तों हमारा वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है, यानी किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है कि वो ज्यादा धन वाला है। एग्जाम्पल है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा, राष्ट्रपति। तो इसको धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है, वो कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष, जैसे हमारे देश में कोई धन विधेयक हो तो उसको लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसको प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र या लोकसभा रिजाइन देना चाहता है तो वो किसे देता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। बहुत से इसमें राष्ट्रपति कर देते हैं तो बहुत से उपराष्ट्रपति कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति गलत है। कुछ बच्चे राष्ट्रपति करके आ जाते हैं पेपर में, लेकिन इसको लोकसभा उपाध्यक्ष को, वो सोचते हैं कि राष्ट्रपति बड़ा है तो इसको ही दे चले, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं देता, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। चलो इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आरक्षण से संबंधित है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आरक्षण के संबंधित है। ये दिख गया होगा आपको। तो इसमें आर्टिकल जो 330 है, अनुच्छेद 330 है, ये आरक्षण से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सरकार बनाने के लिए बहुमत कहाँ से प्राप्त करना होता है, सरकार बनाने के लिए जो बहुमत प्राप्त करना होता है वो कहाँ से प्राप्त करता है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरकार बनाने के लिए जो बहुमत प्राप्त करना होता है, यानी सरकार केंद्र सरकार बनी हमारी, तो केंद्र सरकार में ये तो है नहीं कि भाई एमएलए केंद्र सरकार बनाएंगे, ना ही राज्यसभा के बनाएंगे। तो भाई जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुने जाते हैं, तो भाई लोकसभा के जो सदस्य हैं लोकसभा द्वारा बहुमत प्राप्त होता है। जैसे राजस्थान से 25 लोकसभा सदस्य भेजे गए तो 545 वहाँ पर यानी इकट्ठे हो गए, तो भाई जिसके ज़्यादा होंगे वही हो जाता है। अलग अलग पार्टी के पार्टी का संबंध है, लेकिन लोकसभा का जो होता है उसके द्वारा ही बहुमत प्राप्त होता है। धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, कि यानी कोई धन विधेयक होता है और तो उसको धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है पहले, उसके बारे में सर्वप्रथम रिपोर्ट। तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक को जो सबसे पहले पेश किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो उसकी विपक्षी पार्टी यानी विपक्षी नेता हैं वो उसके प्रति अविश्वास लाते हैं। और कहाँ लाते हैं, सबसे पहले ये प्रस्ताव लोकसभा में लाते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और कुछ ऐसे हैं कि भाई उनको ये पता नहीं है कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो मंत्रिपरिषद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मंत्रिपरिषद, जैसे मंत्रिपरिषद ये है, मान लो ये मंत्रिपरिषद है हमारा, तो इसका अध्यक्ष होता है जो होता है प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तरह कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर, और बिना विभाग मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री तो आपने सुना ही होगा, जैसे राजस्थान में कैबिनेट मंत्री चुने, अलग राज्य में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी कोई शिक्षा विभाग मंत्री तो कोई स्वास्थ्य मंत्री, और बिना विभाग मंत्री यानी एमएलए। तो ये सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया, भारत में प्रथम जो लोकसभा का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन है।
दोस्तों 1947 में हमको आज़ादी तो मिल गई। अब बहुत से इसमें क्या करते हैं 1 जनवरी 1950 कराएंगे कि भाई आज़ादी के बाद 1950 में लोकसभा गठन हो गया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये है 13 अप्रैल 1952, इसका सही जवाब है। और कुछ पेपरों में आता है 13 मई 1952, यानी ये 17 अप्रैल है। ये तो 13 मई 1952, तो आप उसको भी सही करके आइए, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से एक ही एग्जाम्पल आएगा। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जब प्रथम बार लोकसभा का चुनाव हुआ, गठन हुआ था, वो 489 जो सदस्य हैं उन सीटों पर हुआ। इसका आपको बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ अध्यक्ष, पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, इसके साथ साथ आपको वो बता दूं, पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमारी। और जो पुरुष यानी अध्यक्ष थे पहले, पुरुष नहीं, जो पहले ही अध्यक्ष थे वही बता देता हूँ, जीवी मालवंकर, ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा लास्ट वीडियो है। लास्ट, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैंने 3 बार बता दिया, यहाँ भी बताया था मैंने, यहाँ भी बताया था। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। हाँ, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं थे। पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब नरेंद्र मोदी बता देता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी है, ये भी 2 बार भारत का लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री रह चुका है। सन 2014 में ये आया था, सन 2019 में ये वापस आया। पूरे बहुमत से आया था ये 303 सीट के साथ, जबकि सीट चाहिए थी कितनी, 272। तो हम लास्ट वीडियो को, हम हमारी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फ्रेंडों में शेयर कर दे। थैंक यू सो वेरी मच। अगली वीडियो जो हमारी है वो राज्यसभा के ऊपर है। थैंक